नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और क्राइम सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुनहगारों के अंदाज, बदमाशों की करतूतें, चोरों की कारस्तानियां आपने बहुत देखी होंगी, बहुत पढ़ा होगा। कई बार कई सीसीटीवी फुटेज में भी आपने गुनाह की उन वारदातों को लाइव तौर पर देखा होगा कि किस तरीके से जब बदमाश अपनी किसी वारदात को अंजाम देता है तो क्या क्या हथकंडे अपनाता है। आज की हमारी इस कहानी में हम बात करेंगे चोरी की एक वारदात की, और जिसे अंजाम दिया गया राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक 5 स्टार होटल में। और ये चोरी वाकई बेहद सनसनीखेज, करोड़ों की चोरी, जहां पर कीमती जेवरात और लाखों की नकदी पार हो जाती है। होटल के बंद कमरों से एक शातिर का अंदाज, और सीसीटीवी फुटेज में वो शातिर भी कैद हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी घटना होती है तो जयपुर पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती यहां पर है। कहानी आपको बताएं उससे पहले आपको बता दें कि इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया जयपुर की होटल क्लार्क्स आमेर में। अब किसके साथ वारदात हुई, किस तरह हुई और कैसे इस घटना का खुलासा हुआ, तमाम चीजों से आपको रूबरू कराएंगे। देखिए, दरअसल 2 दिन पहले जयपुर की इस होटल क्लार्क्स आमेर में छत्तीसगढ़ के एक हीरा कारोबारी ने अपनी बेटी की शादी के लिए कमरे बुक करवाए थे। होटल की 6ठी और 7वीं मंजिल पर कुल 45 कमरे अपने गेस्ट के लिए, अपने अतिथियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए इस कारोबारी ने यहां पर बुक करवाए। गुरुवार रात की पूरी घटना है। पुलिस अभी पूरी हालांकि मामले की जांच कर रही है, लेकिन गुरुवार की रात को जब सारे अतिथि, सारे गेस्ट अपनी शादी के पार्टी फंक्शंस के लिए होटल से बाहर निकले थे, रात लगभग 9-10 बजे का वक्त था जब वो बदमाश यहां पर दाखिल हुआ वारदात को अंजाम देने के लिए। अब जिस एक शख्स को यहां पर संदिग्ध माना जा रहा है कि जिसने घटना को अंजाम दिया, और उसके कुछ सीसीटीवी फुटेज भी होटल मैनेजमेंट के पास और पुलिस के पास भी मौजूद हैं, वो भी सामने आए हैं। दरअसल इस कहानी में जो सबसे अहम चीज है वो ये कि इस घटना को संभवतः अंजाम देने वाला एक ही शख्स है, और जिसने इस वारदात से पहले घटना को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से रेकी की थी। दरअसल यहां अभी तक की जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से, उन तस्वीरों को देखने के हिसाब से लगता है कि एक चोर सूटेड बूटेड, और सूटेड बूटेड इसलिए कि किसी को उस पर शक ना हो, वो होटल क्लार्क्स आमेर में ही रहता है, दाखिल होता है। तमाम जब हीरा कारोबारी के जो रिश्तेदार वगैरह हैं वो जब यहाँ पर पहुँचे तो उस वक्त भी वो हेल्प डेस्क के पास में वहाँ पर मौजूद था। रात करीब 9 बजे जब कारोबारी के तमाम रिश्तेदार होटल से बाहर निकले थे अपने एक पार्टी फंक्शन के लिए, इसी बीच वो चोर उस होटल में, उस लॉबी में और उस कमरे में दाखिल होता है। अब देखिए, इस चोर की कारस्तानी, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर होटल के कमरे की चाबी उसके पास नहीं थी। चाबी उनके पास थी जिनके पास वो कमरा अलॉट किया गया था, यानी कारोबारी के जो रिश्तेदार थे उन्हें अलॉट किया गया था। तो जाहिर सी बात है जब वो निकल गए तो चाबी उनके पास थी। और होटल्स में एक चाबी और रहती है होटल मैनेजमेंट के पास, और दरअसल जब कभी कोई चाबी खो जाती है या कोई काम नहीं करती है तो वहाँ पर होटल के लोग आपका गेट अनलॉक करते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस शख्स ने होटल लॉबी में पहुंचकर, दरवाजे के पास पहुंचकर नीचे होटल रिसेप्शन पर फ़ोन करता है। फ़ोन करके बोलता है
कि उससे दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा है। और दरअसल इसने होटल मैनेजमेंट को वही नाम बताया था जिस नाम से वो कमरा यहाँ पर बुक था। यानी जिन लोगों के लिए इस होटल के कमरे को, यानी ये पूरा जो कमरा था इसका नंबर था 734। अब 734 में जो लोग रह रहे थे वहीं पर इन्होंने रिसेप्शन पर नाम लिया कि मैं राजीव बोथरा बोल रहा हूँ। दरअसल 734 नंबर का जो ये कमरा था ये राजीव बोथरा के नाम से अलॉट था। रिसेप्शन पर इसने कॉल किया, रिसेप्शन के लोग आए, होटल का स्टाफ वहाँ पर पहुँचा, उन्होंने अपनी डुप्लीकेट जो दूसरी चाबी होती है उससे वो दरवाज़ा खोल दिया। वो शख्स कमरे में दाखिल हो जाता है। कुछ देर बाद वो वापस होटल से उस कमरे से वापस फ़ोन करता है रिसेप्शन पर कि भाई मुझे शादी में जाना है और जो जेवरात और जो कैश है वो यहाँ पर जो सेफ रखी हुई है उसमें है, लेकिन उसका पासवर्ड लग नहीं रहा, मैं भूल गया या जो भी है काम नहीं कर रहा है। इसका मैसेज उसने होटल मैनेजमेंट को किया, होटल के रिसेप्शन पर किया। अब कहानी देखिए कि होटल के रिसेप्शन के लोग अपने इंजीनियर और सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ उस रूम में पहुंचते हैं। इंजीनियर्स उस सेफ को, उस तिजोरी को जिसमें करीब 2 करोड़ की जेवरात और 95,000 की नकदी जो अभी तक सामने आई है, जो गायब हुआ है, वो सामान उस तिजोरी में रखा हुआ था। होटल मैनेजमेंट के लोग यानी वहाँ के जो इंजीनियर हैं, जो टेक्निकल, जो उस तिजोरी को जिसने खोला वो, और सेफ्टी के हिसाब से वहाँ पर गार्ड, ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचकर वो तिजोरी को भी अनलॉक कर देते हैं और अनलॉक करने के बाद उस शख्स के हैंड ओवर करने के बाद वहाँ से रवाना हो जाते हैं। कितना आसान सा एक रास्ता उस चोर को मिला कि बहाना करके उसने पहले कमरे का दरवाज़ा खुलवा लिया, कमरे में दाखिल होता है और तिजोरी जब उससे नहीं खुलती है तो होटल मैनेजमेंट को गुमराह कर वो उस तिजोरी को भी अनलॉक करवा लेता है। जाहिर सी बात है, जब तिजोरी अनलॉक हो गई तो जेवरात और नकदी दोनों पार होने ही थे। अब रात को जब परिवार के लोग, जो हीरा कारोबारी है उसके परिवार के लोग जब अपनी अपनी जगह पर पहुंचते हैं, अपने अपने कमरों में जब पहुंचते हैं और इस 734 नंबर में जो ठहरे हुए शख्स थे राजीव बोथरा, जब वो वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ का जब पूरा मंजर देखते हैं तो जाहिर सी बात है किसी के भी होश उड़ सकते हैं। शादी से पहले इतनी बड़ी वारदात, 5 स्टार होटल और करोड़ों की चोरी। अब इस पूरी कहानी में, ठीक है, इस पूरी घटना के बाद हालांकि होटल मैनेजमेंट पर भी गुस्सा उतारा जाता है, कुछ कहा यह भी जाता है कि होटल के कुछ कर्मचारी भी इस पूरी घटना में शामिल हो सकते हैं। जाहिर सी बात है वहाँ पर पुलिस भी पहुँचती है, अपनी तहकीकात करती है, कुछ संदिग्धों से पूछताछ करती है, उन्हें उठाती है, उन्हें थाने भी लेकर आती है। चोरी का राज खुलता है या नहीं ये आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन यहाँ पर पूरी कहानी 2 हिस्सों में बटी हुई है। दरअसल चोरी की इस वारदात में सबसे पहली चीज कि एक चोर, एक अज्ञात शख्स जो संभवतः पहले से ही पूरे परिवार की रेकी करता है, वो वहां पर उसे पता होता है कि 734 नंबर कमरे में जो लोग ठहरे हैं असल माल इन्हीं के पास है। पूरी रेकी की होगी उसने और रेकी करने के बाद उसने अपनी इस घटना को, चोरी की घटना को अंजाम दिया। लेकिन सवाल ये कि जब वो होटल मैनेजमेंट को या रिसेप्शन पर नीचे फ़ोन करता है और वो लोग आकर इजी वे में उसका गेट अनलॉक कर देते हैं, तो क्या यहाँ पर उस 5 स्टार होटल के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो उसकी पूरी तरह से शिनाख्त करे कि भाई ये व्यक्ति वही है जो जिसे ये कमरा अलॉट किया गया है। वो पहचान या वो जानने की, तमाम बातें जानने की कोशिश शायद नहीं की गई और तभी उसका दरवाज़ा खोल दिया गया। अब हो सकता है कि यहाँ पर होटल के लोग इस पसोपेश में हो कि जो आदमी सूटेड बूटेड बिल्कुल अप टू डेट है
वो कोई चोर नहीं होगा, वो इस कमरे वाला ही व्यक्ति होगा जिसे ये कमरा अलॉट किया गया है। चलिए गेट खोल दिया। अब गेट खोलने के बाद थोड़ी देर बाद जब बात तिजोरी नहीं खुलने की बात आती है तो कम से कम यहाँ पर होटल मैनेजमेंट के लोगों को सतर्क और सावधान रहना चाहिए, लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। 2-3 लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, टेक्निकल लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, सिक्योरिटी वाला वहाँ पर पहुँचता है, कमरे में पहुँचता है और वहाँ पर तिजोरी को इजी वे में अनलॉक कर दिया जाता है। क्या वहाँ पर होटल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उसके बारे में शिनाख्त करे, या जिस भी व्यक्ति ने पहले नंबर पर इस होटल को कंप्लीट, जिस कारोबारी ने होटल के इतने 45 कमरों को बुक किया था, कम से कम पहले उससे शिनाख्त की कराए कि भाई ये कोई शख्स है जो इस होटल के रूम में दाखिल होना चाहता है, तिजोरी का पासवर्ड कहता है भूल गया, इसे जानना चाहता है। अगर ऐसा होता तो शायद ये घटना टाली जा सकती थी, ये घटना नहीं होती और डाउटफुल होने पर उस व्यक्ति को पकड़ा भी जा सकता था। तो कहानी टोटल होटल मैनेजमेंट की लापरवाही की। होटल जयपुर की 5 स्टार होटल क्लार्क्स आमेर की यह घटना, जहां पर देशी और विदेशी पर्यटकों का लगातार जमावड़ा होता है। होटल अक्सर यहाँ पर बुक रहती है और वहाँ पर जब इस तरह की घटना होती है तो जाहिर सी बात है कि होटल मैनेजमेंट की यहाँ पर पूरी तरह से लापरवाही रही। अब यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखे हैं, होटल मैनेजमेंट ने जो देखे हैं, उससे सीधा सीधा ये पता चलता है कि ये जो चोर जो था, ये हीरा कारोबारी की होटल एंट्री से लेकर और आखिर तक उनकी हर गतिविधियों पर नज़र रखे हुए था। उसे पता था कि किस कमरे में पैसा और गहने हैं, कितने लोग हैं, कितने होटल के कमरे बुक हैं, ये लोग कब निकलेंगे, यानी तमाम चीज़ें उसकी निगाह में थी। लेकिन आप ये देखिए कि होटल का पूरा मैनेजमेंट, होटल के पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स, होटल के कर्मचारी, किसी को भी या किसी ने ये पूछने की कोशिश नहीं की उस व्यक्ति से, उस चोर से कि भाई आप यहाँ पर क्यों घूम रहे हैं और आप कौन हैं। सवाल बेहद बड़ा है कि जब किसी बड़ी 5 स्टार होटल में इस तरह की घटना को अगर अंजाम दे दिया जाए तो आखिर अब इसका जिम्मेदार कौन? उस हीरा कारोबारी का क्या दोष जिसने एक नामी होटल में 45 कमरे लाखों रुपए के किराए पर बुक किए होंगे, जिसकी बेटी की शादी होने वाली थी और शादी से ऐन वक्त पहले उसके करोड़ों रुपए के गहने चोरी हो जाते हैं। बहरहाल पुलिस की जांच अपनी तरह चलती है, संदिग्धों से पूछताछ भी होती है। अब ये व्यापारी की किस्मत कि पुलिस उन संदिग्धों से अगर कोई क्लू मिलता है, उस चोर तक पहुंचा जाता है, तो भी व्यापारी को वो पैसा या उसके चोरी गए गहने कब मिलते हैं ये एक अलग बात। लेकिन शादी से पहले एक कारोबारी को जयपुर में जो झटका लगा, छत्तीसगढ़ के इस हीरा कारोबारी को जो झटका लगा इसी होटल में, वो वाकई कई सवाल खड़े करता है। बहरहाल पूरी कहानी में आपको देखना यही होगा और सतर्क रहना होगा कि इन फ्यूचर आगे भी जब भी अगर आप इस तरह से किसी भी होटल को बुक करते हैं तो वहाँ पर या तो ये ताकीद किया जाए कि उनके अलावा किसी को दूसरे चाबी से कमरा नहीं खोला जाए या इस तरह की किसी घटना को अंजाम ना दे दिया जाए। इसके लिए उन्हें सतर्क रहना होगा। बहरहाल आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।